तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम स्टेनोग्राफर की यहाँ बात करेंगे। ठीक है, आपको अच्छी तरह से ये समझाते हैं स्टेनोग्राफर क्या होता है, शॉर्ट हैंड जो होता है क्या है, और इसमें आपकी सैलरी क्या रहती है, कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, कौन कौन से आपके विभाग मिलेंगी, कौन सी जॉब लगेगी, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में होता है या नहीं, सब आपको इसकी जानकारी देंगे। सैलरी क्या रहती है शुरू से लेकर, ठीक है, आपको स्टार्ट से लेकर सीखने से लेकर जॉब तक की आपकी जो है पूरी जानकारी इसमें समझाएंगे। शॉर्ट हैंड को लेकर बात करते हैं, शॉर्ट हैंड क्या है, क्या ये जॉब यदि ये सीखते हैं तो जॉब की लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी तो कौन सी पोस्ट पर कैसी सैलरी रहेगी, आपको समाज में फैमिली में इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी, सब इसकी जानकारी आपको हम देते हैं। ठीक है, आसान है या हार्ड है, सब आपको इसको बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत जो है शुरू से करते हैं शॉर्ट हैंड। फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कहाँ सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बता दें सीखने के लिए छोटे मोटे कोचिंग जो है कहीं भी आपके इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ आप सीख सकते हो। आप अपने ही इलाके में, आप अपने मोहल्ले में आप पता कर सकते हैं कि शॉर्ट हैंड का जो है कोचिंग होता है या नहीं। ठीक है, शॉर्ट हैंड का कोचिंग आपका जो पता करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगी, और बहुत सारे पता करोगे तो बहुत सारे फिर मिल जाएंगे। शॉर्ट हैंड क्लास हर कोचिंग में होता है। ठीक है, और डेली यदि आप अब सीख रहे हो तो कितने घंटे, तो डेली आप यदि अभी से शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम आप आधा घंटा भी टाइम देते हो, 30 मिनट, तो आप सीख सकते हैं। स्पीड के लिए नहीं, जो एक बुक होती है बुक को कंप्लीट करने के लिए। तो यदि आप अभी से ही प्रैक्टिस करते हैं तो समझिए कि आप सीख जाएंगे। ठीक है, मैं तो शुरुआत की है तो 30 मिनट काफ़ी है। फर्स्ट ये आपका हो गया, शॉर्ट हैंड क्लास आपको मिल जाएगी। फ़ी क्या रहेगी दूसरा बता दें, तो फ़ी जो है इसकी रहती है तो ज़्यादातर अब यदि आपको राजधानी की यहाँ बात करनी, पटना की यहाँ बात कर लेते हैं, तो पटना में 700-800 जो है फ़ी यहाँ लिया जा रहा है मंथली। लेकिन आप किसी छोटे से शहर से हो तो शायद 500 में भी आपका हो सकता है, 400 में भी आपका शॉर्ट हैंड करवा दिया जाएगा। और कहीं कहीं तो क्या होता है कि आपका 6 मंथ का, 1 साल का जो है फ़ी एक बार में ले लिया जाता है, 1200-1300 ऐसे करके आपका ले लिया जाता है। कुछ जो होंगे अलग कोचिंग के अलग अलग जो है फ़ी रहते हैं, तो मंथली, अब मंथली वाले भी रहते हैं, आप साल में भी दे सकते हो, जैसा है कोचिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड आपका ले आते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, फर्स्ट सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया होगा। और थर्ड है कि सीखने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, यदि किताब को, यदि आपकी क्लास, आपके कोचिंग जो है किताब को कोई 3 मंथ में या फिर 6 मंथ में कंप्लीट करता है, तो इसके बाद जो है स्पीड के लिए हम बात करते हैं, स्पीड बढ़ाने में कितनी टाइम लगती है। यदि आप बुक को कंप्लीट कर लें तो बुक जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो 50 की स्पीड तो आपकी जो है रहेगी ही। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट करोगे समझो कि 50 की स्पीड आपकी 60 या 50 की स्पीड आपकी हो जाएगी। अब उसके बाद आपको जो है 80 करना है, 100 करना है, फिर 150 भी करना रहता है। जैसे आपका लक्ष्य है वैसे ही आपका जो है टाइम भी लगेगा। तो ये स्पीड में टाइम कितने लगेगी इसी पे बात करते हैं। तो यहाँ बता दें कि कम से कम टाइम को लेकर चलें तो यदि आप कोई कोचिंग को 3 महीना में कंप्लीट करवा देता है, लेकिन 3 महीने में आपका बुक कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको 1 साल जो है टाइम देना पड़ेगा 100 की स्पीड के लिए। ठीक है, उसके बाद 100 की स्पीड के लिए 1 साल आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और यदि आप अच्छी तरह से इसको कर लिए 100 की स्पीड, और कैसे करना है, तो जैसे कि शुरुआत आपका 50 से करवाया जाएगा, फिर 60 से बढ़ते रहेगा, 70, 80, 90, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड के लिए आपको 1 साल तो टाइम लगेगा ही। अच्छी तरह से पूरा, मतलब अनसीन पेपर हो गया, कोई भी बुक किताब जो होता है ना सर, कुछ भी अनसीन लेकर कुछ भी आप कहानी या स्टोरी निबंध को लिखना चाहते हैं तो 100 के स्पीड में तो आपका 1 साल लगेगा प्रैक्टिस करते करते। और अब बात करते हैं कि यहाँ आपका जो है 150 की स्पीड की यहाँ बात करते हैं, फिर धीरे धीरे आपका 120 हो जाएगा, फिर 120 के बाद 150 के स्पीड में आप आ जाओगे, फिर 160 के स्पीड में आ जाओगे। तो यहाँ जो 150 कहीं लेके चलते हैं, तो 150 स्पीड के लिए तो आपको तो है 4 साल टाइम लेना पड़ेगा, 3-4 साल का पक्का टाइम जो है लग जाएगा अच्छी तरह से स्पीड बढ़ाने के लिए। एकदम जो हो गया ना, अच्छी तरह से आप सीख जाते हो 150 की स्पीड के लिए 3-4 साल आपका टाइम लगेगा। तो बात है कि स्पीड के, हाँ बता दें ये इतना टाइम आपको लगने वाला है, कोई आसान ये नहीं है सीखना।
लेकिन यहाँ 150 की हम बात भी किए हैं, 150 पे आप ध्यान देंगे, लास्ट में आपको बताते हैं लास्ट में, अभी बता देंगे 150 पे क्यों बताए हैं जब वैकेंसी की बात करेंगे तो। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कितने टाइम लगे, कितने आपके हो गए, स्पीड भी हो गए। और यहाँ बता दें कि शॉर्ट हैंड जो है आपका, शॉर्ट हैंड जो है आपको प्राइवेट और सर गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में आप यहाँ इसमें जॉब कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट दोनों, बस प्राइवेट में करेंगे तो आपको जो है प्राइवेट जैसे ही काम रहेगा, और सैलरी आपकी 25,000 से इसकी स्टार्टिंग रहती है। हम बात किए थे हॉस्पिटल में, तो पता चला था कि प्राइवेट का 25,000 सैलरी स्टार्ट रहती है और बढ़ती रहती है। परमानेंट करेगा तो और सही है, और नहीं किया तो अलग बात है। और गवर्नमेंट की भी आप बात करते हैं तो गवर्नमेंट की भी सैलरी जो है शुरुआत से यदि आप लेते हो, इसमें हम आपको बाद में समझाएंगे सैलरी कौन कौन सी है, लेकिन यदि आप निचले पोस्ट को लेकर चलें तो 30,000 सैलरी इसकी स्टार्ट रहती है गवर्नमेंट में। ठीक है, तो आप दोनों सेक्टर है सही है, कोई ऐसा खराब नहीं है। अब शॉर्ट हैंड यहाँ बात करें तो शॉर्ट हैंड क्या है, ये तो आपको बताना ही भूल गए कि शॉर्ट हैंड जो होता है क्या है, ये कैसे लिखा जाता है, ये आपको बताना ही भूल गए थे। जैसे कि आप यहाँ पर बता देते आपके बार बार मैं लिख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसे आप हिंदी में लिख दिए मान के चलें। लेकिन वही शॉर्ट हैंड में क्या हो जाता है कि मैं जा रहा हूँ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका मैं जा रहा हूँ शॉर्ट हैंड में हो गया। जैसे कि तुम खा रहे हो या खा रहे हो, तो खा रहे हो ऐसे आपका हो जाता है। ये शॉर्ट हैंड है, और शॉर्ट में लिखा जाता है। किसी भी आप हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश नहीं, आप हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आप कोई भी लैंग्वेज है, गुजराती उड़िया, किसी भी लैंग्वेज शॉर्ट हैंड सिखाई जाती है, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हिंदी में ही, इंग्लिश में, जो में आपको मन करे, जो लैंग्वेज आपको आसान लगे उसमें आप शॉर्ट हैंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको सब हो गया। जॉब प्राइवेट सेक्टर में भी है, इसके जॉब लगेगी, गवर्नमेंट में भी लगेगी, ये आप समझ गए होंगे। सैलरी भी आपको हम बता दिए, लेकिन गवर्नमेंट में सैलरी जो बताएंगे आप समझ लीजिएगा, लेकिन पोस्ट कौन सा इसका रहता है ये आपको हम बता देते हैं। माना कि आप शॉर्ट हैंड करते हो, स्टेनोग्राफर के नाम से जाने जाते हो, लेकिन आपको जॉब गवर्नमेंट पर लगती है, गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो इसमें ज़्यादातर पीए ही रहता है, किसी आईएएस का, किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पीए आप बन के रहते हो, किसी का भी। ठीक है, हमारा पर्सनल असिस्टेंट। और यदि आपका जो है परमानेंट होते रहता है तो उसके बाद आप गैजेटेड ऑफिसर भी आप बन जाते हैं। ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। गैजेटेड ऑफिसर मतलब एक अच्छी खासी पोस्ट जो है ये है, ये बनना है। तो इसको हम कैसे बनना है ये भी बताएंगे, ज़बरदस्त है ये, इसको आसान नहीं है। तो यहाँ तक आप समझ गए, सब सारे कुछ आपको धीरे धीरे समझा चुके हैं। फी के साथ सैलरी भी, और फ़ी क्या रहता है फॉर्म भरने का, ये भी आपको यहाँ बता देते हैं, ये भी छूट गया था। लास्ट में आपको बताएंगे जॉब को लेकर। लास्ट में इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 भाग में इसको डिवाइड क्यों करेंगे, इसका एक कारण है, ताकि आप लास्ट करके आप देखें ना, लेकिन अभी बता देते हैं। जॉब इसकी शॉर्ट हैंड को, जॉब को लेकर 3 भाग में, एक 80 की स्पीड में होती है, एक 100 की स्पीड में होती है, और एक 150 की स्पीड में होती है। ठीक है, बस आप वेट करें, तीनों का अंतर आपको हम समझाने वाले हैं। इसमें कौन सी आपकी पोस्ट मिलेगी, क्या ये जॉब कौन सी रहती है, कहाँ रहती है, सब समझाएंगे। ये 3 भाग में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ बात चलिए करते हैं कि फ़ी की यहाँ बात कर लेते हैं। मतलब फॉर्म जब भरोगे तो फ़ी कितनी लगेगी। जैसे कि एसएससी जो है, एसएससी यहाँ 100 रुपये लेता है। वही आप ईएसआई में भी आती है, ईएसआई आपका 500 लेता है। रेलवे की भी रेलवे में भी ये पोस्ट आती है तो 500 ही फ़ी लगता है। और किसी स्टेट से आप में कर रहे हो, स्टेट में जो वैकेंसी आती है तो बिहार का तो है आपका 700-800 यहाँ फ़ी लेता है। यूपी भी 700-800 ले लेता है। झारखंड की यहाँ बात करें, झारखंड आपका 180 लेता है। मतलब सबके अलग अलग फ़ी है। 1000 आप ले सकते हैं यदि आप एम्स में, 1000 फ़ी लगता है। स्टेनो की जो वैकेंसी आती है तो 1000 फ़ी रहती है। ठीक है, तो फ़ी आप यहाँ समझ गए होंगे। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या भी दिखा देते हैं आपको। एग्ज़ाम पैटर्न ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, 2 ही एग्ज़ाम इसमें लिया जाता है। फर्स्ट आपका रिटेन रहता है, आप किसी की भी पोस्ट की तैयारी करें, किसी भी विभाग में आपकी वैकेंसी आई हुई है, आप फॉर्म भरे हो या किसी भी स्टेट में, तो इसका एग्ज़ाम 2 ही होता है, एक रिटेन होता है, फिर उसके बाद स्किल होता है।
और स्किल मतलब वही शॉर्ट हैंड आपका हो जाता है। शॉर्ट हैंड क्वालिफाई करने के लिए रहता है सिर्फ, और कोई इंटरव्यू सब नहीं रहेगा। और जो फाइनल कट ऑफ भी बनेगी वो आपकी रिटन के बेस पे बनने वाली है। आप कितना उसमें मार्क्स लाते हैं उसी के अनुसार ये बनती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब चलिए, जैसे कि आपको बताए थे कि 3 भाग में इसको डिवाइड किए हैं, तो 3 भाग डिवाइड करने का कारण क्या है कि बता दें 80 की स्पीड एक आपको बताए थे, एक आपको 100 की स्पीड बताए थे, एक आपको 150 की स्पीड बताए थे। तो शॉर्ट हैंड जो हो गया आपका, ये जो है जॉब आपको हम बता दें, क्योंकि आप ये ज़बरदस्त है। शॉर्ट हैंड जो सीख गए हैं और 150 की सीख गए हैं तो और ज़बरदस्त है। क्योंकि एक छोटा सा बता दें, यदि आप कोई आपके फ्रेंड है, ठीक है, आपके फ्रेंड किसी चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं और लग रहा होगा कि कोई ये जो तैयारी कर रहा है, काश मैं भी जो है मतलब हम भी वहाँ तैयारी उसमें लगे रहते हैं, लेकिन आपको वो पढ़ नहीं पा रहे हो, और ठीक है, तो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन अब सोच रहे हैं कि वो जो इस तैयारी का कर रहा है लेवल 10 की कर रहा है, तो काश हम भी उसकी तरह सैलरी ले सकते थे, मतलब उसकी तरह मेहनत करके वो पढ़ाई करके हम उसकी तरह ही हम भी बन सकते हैं। एक आप बोलें तो उसको देखकर आप करना चाहते हो कि वहाँ तक हम भी पहुँचें, तो ये शॉर्ट हैंड ही आपको करवा सकती है। कैसे कि जैसे कि 80 और 100 और 150 की, एक 80 को स्पीड को लेकर चलें तो एक क्लर्क की आपकी पोस्ट आएगी, ठीक है, क्लर्क की आती है। तो आप कोई अदर पोस्ट की बात करें, क्लर्क की ये सब की बात करें, तो क्लर्क के लिए आपको 80 की स्पीड में आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। और सीजीएल लेवल की आप तैयारी करना चाह रहे हो, कोई आपके दोस्त जैसे कि सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहा है, तो आप सीजीएल की तैयारी अब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि सैलरी मेरी उतनी होनी चाहिए, तो आप 100 की स्पीड में कर लो, तो सीजीएल लेवल की समझिए कि सैलरी आपकी मिलने वाली है। अब यहाँ 150 की स्पीड है, कोई आपके फ्रेंड बीपीएससी यूपीएससी के लिए तैयारी में लगा हुआ है, ठीक है, लेवल 10-12 की सैलरी है। अब आपको लग रहा है कि आप यूपीएससी बीपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन सैलरी उतना आप कमाना चाहते हैं, तो आप 150 की स्पीड में आप करते हैं तैयारी, तो सैलरी बीपीएससी यूपीएससी के बराबर ही रहेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब यही था, ठीक है। तो 80 की स्पीड में आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम आपका तीनों होता है, अभी आप पर डिपेंड करता है फॉर्म आप भरते हो कि नहीं। 80 में करते हो तो आपका किस तरह सैलरी स्टार्ट रहेगी, जो हर कोई अदर स्टेट वाले, मतलब अदर स्टेट में हर कोई भरना चाहता है 12th ग्रेजुएशन करके, कि जो क्लर्क बन रहा है, जो ऑफिस अटेंड में छोटा छोटा जो पोस्ट आपको मिल रहा है, उस समझिए 80 की स्पीड में करते हो तो आप 30,000 कमा सकते हैं, उसी के पोस्ट के बराबर आप आ जाएंगे, बस आपका पोस्ट स्टेनो रहेगा, ठीक है। और सीजीएल की कोई तैयारी कर रहा है जो 45,000 50,000 कमा रहा है, तो आप 100 के स्पीड में करते हो, तो आपको 50,000 यहाँ सैलरी आपको मिलेगी। वही 150 के स्पीड में आप करते हैं तो 1,80,000 आपकी सैलरी जो है इसमें रहती है। तो ये छोटा मोटा ये कोई शॉर्ट हैंड नहीं है, ये आपको हम समझा दिए हैं। आप यदि सीख जाते हैं, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, कितने की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है 100 पे ही अटके रहते हैं, 150 पे आते नहीं हैं। तो 150 पे कौन सी कब आती है वैकेंसी, ये बता दें आपको। तो 150 के लिए आपको बता दें तो आपका जो है विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा पार्लियामेंट में जो है रिपोर्टर की एक वैकेंसी आती होगी, उसी उसमें जो है 150 की स्पीड आपको इसमें मांगती है। तो आप समझिए कि अब एक आईएएस यूपीएससी के बराबर सैलरी आप ले सकते हैं। तो यहाँ छोटा मोटा ये नहीं है, 150 की स्पीड आप प्रैक्टिस करें, 4 साल तक करें, और 4 साल में वैकेंसी आएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या कि एक ही एग्जाम लिया जाता है, सिर्फ शॉर्ट हैंड लिया जाता है, इस पर हम बाद में बताएंगे। विधानसभा इस समय अब आएगी वैकेंसी, तो फिर वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख भी सकते हो, नहीं तो खासकर फिर से एक और वीडियो बना देंगे। तो ये सिर्फ शॉर्ट हैंड पे था, और शायद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कुछ है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही है।